हमारे ही प्लूरल्स परिवार की थी सुप्रिया, और अब वो नहीं है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। क्यों नहीं है वो भी सबको पता है। पापोती करने का जो इनका पूरा एक तरीका रहा है, जो पिछले 16 साल से चलते आ रहा है, वो भी सब समझते हैं। खुशी के साथ जो भी हुआ मुजफ्फरपुर में, वो अभी तक गायब है। SIT इन्होंने गठन की, फरवरी में गठन की, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये भी जानना है कि जो अपराधी पकड़े गए उनको पुलिस ने पकड़ा या गांव वालों ने पकड़ा है। गांव वालों ने पकड़ा तो पुलिस क्या कर रही थी? गांव वालों को पता चल गया तो पुलिस को पता क्यों नहीं चला? और अगर जिस सुशासन की आप बात करते हैं, आप जब सुशासन कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको छोड़ देना। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रिंस राजपूत। अभी मैं सुप्रिया के गांव पटौड़ी में आया हुआ हूं। यहां पे श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी सुप्रिया को लेकर। इसी दरमियान पुष्पम प्रिया जी, प्लूरल्स के प्रेसिडेंट, भी आई हुई है। चलिए इनसे सीधा जानेंगे कि मैम आप यहाँ पे पहुँची है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबको पता है कि आज यहाँ क्यों आना हुआ है। हमारे ही प्लूरल्स परिवार की थी सुप्रिया, और अब वो नहीं है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। क्यों नहीं है वो भी सबको पता है। जी मैम, पुलिस का ये कहना है कि सुप्रिया के साथ बलात्कार नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे क्या कहना है और क्या समझना है ये भी सबको पता है। अगर पुलिस का ये कहना है कि उनको इतने बेरहमी से घसीट के ले जाया गया, क्यों ले जाया गया? तो कोई मूर्ख नहीं है बिहार में, चीज़ों को सब समझते हैं। लीपापोती करने का जो इनका पूरा एक तरीका रहा है, जो पिछले 16 साल से चलते आ रहा है, वो भी सब समझते हैं। यही हालत है। मैम, पुलिस लगातार इसको साधारण मामला बता रही है। बड़ी बात है कि इसको दबाया भी जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अगर आपकी सरकार रहती तो क्या करती? प्लूरल्स होने के नाते भी मैं उमा शंकर जी के साथ खड़ी हूँ। इसमें कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं, परिवार वाली बात भी है तो है। और ये बात शायद लोग इस वजह से ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं क्योंकि वो प्लूरल्स का ही परिवार थी। इससे पहले भी ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पहले हुई हैं। खुशी के साथ जो भी हुआ मुजफ्फरपुर में, वो अभी तक गायब है। SIT इन्होंने गठन की, फरवरी में गठन की, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के यहाँ पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक बिहारी होने के नाते ये प्रश्न जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो महिला सशक्त है, यहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त है, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जो नकली नेता हैं वो बेशर्म हैं। उनको क्या तकलीफ होती है लोगों की, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लोग भी बहुत सारे बेशर्म हैं, तभी तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये जानना चाहेंगे, सच जानना चाहेंगे, किसी भी प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी तो हो गई है यहाँ पे तमाशे के लिए, बट कितनी डेमोक्रेसी है वो सबको पता है। हर चीज़ की जिम्मेदारी जो प्रधान होता है उसके ऊपर होती है। बक स्टॉप्स देयर। उसमें नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर चीज़ों को मढ़ के वो कहाँ हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो वो हैं, तो क्या उन्होंने सुप्रिया के बारे में आज तक कोई भी बयान दिया है? ये किस तरीके की रिस्पॉन्सिवनेस है? ऐसी रिस्पॉन्सिवनेस मुझे तो नहीं पता कि डेमोक्रेसी में होती है। बिहार में एक अलग तरह की डेमोक्रेसी चलती है। और महिला सशक्तिकरण बोल देने से महिला सशक्तिकरण तो नहीं हो जाएगा, जहाँ पे 14 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत हो जाती है। देखिए, यहाँ पे सबको आदत है नेताओं को नाटक करते हुए देखने का, इसलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लग रहा होगा कि अरे ये तो राजनीति मुद्दा हो। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का मुद्दा है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पे हम अभी कितना भी इकट्ठा हो जाएं, एक महिला जिन्होंने उनको पैदा किया, 14 साल बड़ा किया, क्या उन्हें सशक्त कर पाए? नीतीश जी, एक 14 साल की बच्ची से उसकी जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिया। और स्मार्ट बनने की जरूरत है। उनके आसपास देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं ऐसा जो कि महिलाओं के लिए नीतीश जी की सरकार में नीतियां बनाया करती हैं। तो वहां पहले सशक्त करें, वहाँ पे महिलाएं लाएं, वहाँ पे सशक्त करें ताकि नीतियाँ भी महिलाओं के लिए बने। और उसके साथ साथ सुरक्षा तो देखिए, जब ये आए थे तब मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिन्हें भी राजनीति में थोड़ी सी भी रुचि होगी उनको ये याद होगा कि क्राइम हटाने के लिए आए थे, इसलिए आए थे ना। क्राइम हटाने के लिए वो दावा भी करते हैं कि क्राइम एकदम खत्म हो चुका है, सुशासन की सरकार है। दावा कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। सुप्रिया मंगल पे तो नहीं रहने वाली थी, बिहार में ही रहती थी, बिहार में ही ये हुआ है। और इस पे भी पुलिस जो है वो बैठी है,
मुझे नहीं पता क्या किसको बचाने की किसको दबाने की, ये तो आप लोग का काम है, आप लोग पूछिए। नहीं, हम तो लगे हुए हैं कि जो सुप्रिया, जैसे गांव वाला का भी कहना है कि सुप्रिया के साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, पर पुलिस मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि फोरेंसिक जांच 4 दिन बाद की गई और इस तरह से रिपोर्ट को जो घोल मटोल किया गया है, इसको क्या लगता है कि सुप्रिया को अब न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलेगा देर या सवेर, ये बात खत्म नहीं होगी। ये पहले भी बोला था और अभी भी कह रही हूँ, अगर बुद्धि मोटी हो गई है लोगों की, नकली नेताओं की, तो उनको ये पूछना चाहूंगी कि 14 साल की लड़की को घसीटा क्यों जाता है? आप पोस्टमार्टम नहीं करिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दीजिएगा, उस पर लिपापोती करिएगा, बट लोग मूर्ख थोड़ी हैं, लोग सब समझ रहे हैं। मेरे साथ उमाशंकर ठाकुर जी हैं, सुप्रिया के पिताजी हैं। जी, आज शोक सभा रखा गया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगी? देखिए, न्याय तंत्र पर तो मुझे भरोसा है और इसी भरोसे पर हमने न्याय का दरवाज़ा खटखटाया भी है। अब तक विश्वास है उस पर। अब मेरे विश्वास पर कितना वो खरा उतर पाती हैं तो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। किसको दोषी मानते हैं? समाज को, प्रशासन को, किसको? देखिए, घटनाओं के लिए किसी एक के ऊपर हम नहीं आरोप लगा सकते हैं। और प्रशासन में गए लोग भी, चाहे जो भी हैं, हमारे समाज से कहीं ना कहीं, हमारे संस्कार में कहीं ना कहीं या शिक्षण में कहीं कमी है, तो सब का कुछ ना कुछ दोष है। प्रशासन का कहना है कि सुप्रिया के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? साथ- प्रशासन का साफ कहना है कि उनके साथ तो कुछ है, हुआ है या ऐसा नहीं? जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रशासन अपना बयान दे रही है। लिपापोती हुई है। अब इस संदर्भ में भी हम विशेष कुछ नहीं कर सकते। भरोसा अभी भी हमको है कि वो शायद ऐसे। प्रशासन पे आपको भरोसा है कि प्रशासन आपको न्याय देगी? प्रशासन पर भी, जनता पर भी, समाज पर भी और देश की न्यायपालिका पर भी। पुलिस की नेत्री है, वो भी सुप्रिया को श्रद्धांजलि देने पहुंची। आप देख सकते हैं, मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि दे रही है। सीधा इनसे जानेंगे, मैम सुप्रिया के साथ क्या हुआ? बताने की कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट आपसे जानेंगे कि जो आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, आखिर क्यों पटना से चल के आप सुप्रिया के गाँव आई हैं? देखिए, क्यों का तो सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि सारे लोगों को आना चाहिए था, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इर्रेस्पेक्टिव की किसी भी पार्टी से, सबको आना चाहिए, क्योंकि बिहार की हैं, किसी हमारे परिवार की हैं ये है। लेकिन परिवार एक पूरा राज्य भी होता है, उस पर अगर किसी एक परिवार के साथ कुछ हुआ, दूसरे परिवार को भी साथ उठना चाहिए। और जब कि बुरा हुआ हो, आपको सब लोगों को पता है बुरा हुआ है, तो इसीलिए सब आए थे। हमारे पार्टी से भी हैं उमाशंकर जी, तो हमारे लिए और भी बहुत पर्सनल है ये चीज़ें, इसलिए हम लोग सब लोग जहाँ से भी हैं स्टेट में, जहाँ से भी, जिधर से भी थे, सब आकर के यहाँ पहुँचे हैं। आपके पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है कि उमाशंकर जो ठाकुर हैं वो पुलिस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए खासकर पुलिस की पार्टी के जो भी नेत्री हैं, नेता हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं। ऐसा सच है क्या? और ऐसा क्यों लगाया जा रहा है? नहीं, मुझे ये जानना है कि अगर आपके परिवार में कुछ किसी को होता है तो आप सपोर्ट करते हैं ना। किसी की बीमारी हो, किसी को पैसों की दिक्कत हो, किसी के साथ कुछ भी क्राइम हुआ हो, तो हेल्प तो करते हैं, साथ खड़े रहते हैं, साथ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ प्लूरल्स हैं इस वजह से हैं, ये गलत है। प्लूरल्स हैं इस वजह से भी हैं। सुप्रिया राज्य की हैं, बिहार की बेटी बेटी भी हैं, उनकी बेटी हैं, हमारे लिए तो बहुत क्लोज हैं, लेकिन बाकी लोगों की भी है। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ पार्टी से इस वजह से नहीं, उसकी वजह से भी आए हैं। वाले ने आरोप लगाए हैं कि ये जो प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है, वो रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है अगर वहाँ के लोग कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, वहीं के लोग हैं। मुझे ये भी जानना है कि जो अपराधी पकड़े गए उनको पुलिस ने पकड़ा है या गाँव वालों ने पकड़ा है? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि गाँव वालों की मदद से हुआ है या पुलिस की मदद? गाँव वाले ने पकड़ा। तो बस बाकी तो चीज़ें क्लियर हैं सबके लिए। अगर गांव वालों ने पकड़ा तो पुलिस क्या कर रही थी? गांव वालों को पता चल गया तो पुलिस को पता क्यों नहीं चला? और अगर जिस सुशासन की आप बात करते हैं, आप जब सुशासन कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए। दावा किया जाता है कि सुशासन की सरकार है, महिला सशक्त है। आप एक महिला होने के नाते आप खुद को सशक्त पाती हैं? मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं पढ़ लिख गई और बाहर निकली, चीज़ों को देखा, इस वजह से। बहुत सारी लड़कियाँ जो प्रिविलेज नहीं है शायद सशक्त भी ना हो। यहाँ पे आई हैं, बहुत सारी लड़कियों से मिले, गाँव की जो बच्ची हैं, सुप्रिया के खासकर दोस्तों से मिली आप, क्या लगा उनसे बात करके? बहुत छोटी हैं अभी। मुझे वही लगता है, जब मैं उनसे बात भी कर रही थी आखिरी बार जब आई थी, कि मैंने उनकी माँ को भी कहा कि ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि जो लड़कियां जिनको पेरेंट्स मना करेंगे कि ना पढ़ें, बाहर ना जाएं, आप उनको समझाएं। क्योंकि हम यहाँ अभी के लिए हैं, हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझाएं कि हुई है घटना, लेकिन जब तक हम साथ में मिक्स हो करके नहीं चलेंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी।
आगे क्या लगता है कि सुप्रिया को न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम दिलवाएंगे। क्या करेंगे आगे? आपकी पार्टी का क्या रुख होगा? हम लोगों ने वैसे भी हमारी लीगल टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है। हम लगातार जितने भी लॉयर्स हैं हमारे टीम में भी जो हैं और हमारे टीम के पार्टी में भी जो है उनसे बात हो रही है और हम लोग कुछ ना कुछ आगे अब लीगल हेल्प करेंगे, लीगल एड देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ शांभवी जी थी और अभी हमारे साथ पटना से चलकर समाज सेवी अभिषेक जी आए हुए हैं। अभिषेक जी आए यहाँ पे, कैसा लगा कि यहाँ के लोगों को गाँव का प्यार मिला, क्या देखने को मिला यहाँ? पहले देखिए कि बहुत सारे बच्चे लोग आए हुए थे। तब सुप्रिया आज पहली बात तो आज श्रद्धांजलि सभा था, तो हम लोग दुखी मन से आए थे, श्रद्धांजलि देना है। यहाँ के बच्चों से बात किए कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कोचिंग जा रही हैं, ये जा रही हैं। उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम्स को गिनाया, लेकिन इस प्रॉब्लम्स को कोई मतलब उसको कोई समझ नहीं सकता। आए दिन छेड़छाड़ रोड पे होना, किसको कंप्लेन करे, कंप्लेन करेंगे तो उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, इन सब चीज़ों पे कोई देखता नहीं है। और अब जैसा देख रहे हैं कि अभी सुप्रिया के मामले में पुलिस ने बताया कि सिंपल साइकिल छीनने के लिए, साइकिल लेने के बहुत ही साधारण, जैसे मैं बता दूं आपको, बहुत ही साधारण मामला बताया गया है। एक हत्या का मामला बताया गया है। कहा गया है कि साइकिल छीनने के दौरान हाथापाई में उसकी मौत हुई है। ये कहाँ से लगता है आपको जाए? ये तो बिल्कुल मूर्खतापन बात है। एक 14 साल की बच्ची को मुश्किल से 2000 का साइकिल होगा, अगर उसको दो थप्पड़ मारता, अगर चाहे उठा के मतलब छीन भी लेता तो साइकिल छीन लेता, जान मारने की नौबत नहीं आती। और 5 लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व होते हैं? पहली बात है, 5 लोग क्यों इन्वॉल्व होंगे? एक साइकिल छीनने के लिए 5 लोग इन्वॉल्व होता है। साइकिल डकैती के बराबर है क्या? बैंक लूट रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। तो ये बस ऐसा है कि मतलब जो लिपापोती कर देना है और इसको मामला को डाइवर्ट करके हत्या का मामला में चला जाएगा। इसका अलग सेक्शन है और रेप और मर्डर का अलग सेक्शन है। रेप और मर्डर होगा तो उसको फांसी होगा, फिर और बहुत सारी बातें आएंगी। तो इसको डाइवर्ट किया जा रहा है मैटर को। अगर ये डाइवर्ट नहीं अगर ऐसा होता तो सब बात सामने आती। सब बात सामने है, जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। तो नीतीश कुमार की जो प्रशासन है लिपापोती की है, उस पर जरूर नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा राज्य सशक्त है, महिला सशक्त है। कहाँ सशक्त है भाई? अगर जरा भी प्रशासन का डर होता तो शायद ये घटना नहीं होती। जो आप राग अलपते फिरते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार कायम है, कहाँ सरकार है बिहार में कायम है? रोज बलात्कार, रोज मर्डर हो रहे हैं आपके बिहार में। झेलना किसको पड़ रहा है? जी हाँ, जनमंच लगातार सुप्रिया को आपको दिखाई है और दिखाती रहेगी। जब तक सुप्रिया को न्याय नहीं मिलेगी, जनमंच लगातार दिखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।